ओलंपिक्स में पाकिस्तान का ये चौथा मेडल है। गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूँ मैं। और 1948 से लेके अब तक पाकिस्तान 4 गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें से ये 2024 में अरशद नदीम ने इसको अपने नाम किया है। बात करते हैं आगे इससे और इससे पहले कि एथलीट्स का क्या, हम जीत गए, सब ने खुशखबरियाँ देना, अनाउंसमेंट करना, पैसे देना, सब ने शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद अरशद नदीम की ज़िंदगी को देखें कि उस बंदे की स्ट्रगल क्या थी। उसके पास ज्वेल खरीदने के भी पैसे नहीं थे, वो भी उसने कहीं बाहर से किसी से मांगे, वो उसको दिए, तब जाके वो उसने पार्टिसिपेट किया है। अपने एक छोटे से गरीब गांव से वो उठ के आया, उस तबके से कि गांव वालों ने उसकी मदद करी, कैसे भी उसने मदद करी। कोई आगे नहीं बढ़ा, कोई स्पॉन्सर आगे नहीं बढ़ा, हुकूमत आगे नहीं बढ़ी। वो बेचारा कहाँ से उठ के आया और उसने क्या किया, मुल्क के लिए क्या कर गया, किसी को कोई एहसास ही नहीं। बस जीत गया तो तालियां बजा रहे हैं, सब पैसे दे रहे हैं, अनाउंसमेंट कर रहे हैं, रिवॉर्ड दे रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो करना चाहिए था वो किसी ने नहीं किया है। और ये अभी का नहीं है, ये 1948 से ऐसी चला आ रहा है। हमारी कोई हुकूमत, हमारा कोई बंदा, कोई इदारा इन एथलीट्स को सपोर्ट ही नहीं करता है, इनके सर पे हाथ नहीं रखता है कोई। 1964 में 1964 में एक साइकिलिस्ट था मोहम्मद आशिक के नाम से, उसने गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो में ओलंपिक्स में। वो बेचारा सिसक सिसक के मरा है रिक्शा चलाते हुए। उसने अपने रिक्शे के ऊपर, आप जाएं सर्च करें गूगल पे, तो उसने रिक्शे के ऊपर पूरा उसने बोर्ड लगाया हुआ है कि कब कब कहाँ कहाँ उसने चैंपियनशिप में वो हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल उसने कब जीता। लेकिन हुकूमत वक्त ने उसके लिए कुछ नहीं किया, उस वक्त की हुकूमत ने उसके लिए कुछ नहीं किया। वो बेचारा सिसक सिसक के रिक्शा चला चला के मर गया। अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए गोल्ड के अलावा कुछ नहीं दे पाया। वो भी बेचारा बेच नहीं सकता था। वो कोट पहन के ओलंपिक का और अपना गोल्ड मेडल गले में डाल के कोई बंदा रिक्शा चला रहा हो तो क्या उस पर बीतेगी, क्या नदामत से वो लोगों को बताता होगा। 2018 में वो वफात पा गया बेचारा, लेकिन हुकूमत ने कोई उसका साथ नहीं दिया, कोई बंदा नहीं आया, कोई रिवॉर्ड देने नहीं आया, कोई अनाउंसमेंट करने नहीं आया ना। अब उसके को बच्चों को पूछता होगा, बच्चे भी बोलते होंगे यार मेरे बाप ने कहाँ टाइम वेस्ट कर दिया अपना। अब मुझे डर इस बात का, अल्लाह ना करे कि अरशद नदीम के साथ भी ये होना है। काफी लोग आए हैं, काफी लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन काफी लोग झूठा क्रेडिट ले रहे हैं। काफी लोग ये, भाई सिर्फ उसके अपने की जीत है। एथलीट्स को कोई समझ ही नहीं रहा, कोई जान ही नहीं रहा, उनकी जरूरियात कोई देख ही नहीं रहा है, हुकूमत कुछ कर ही नहीं रही है। एक बेचारी बच्ची है, साहिब असरा के नाम से है, तो वो बता रही है कि उसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे। जूते महंगे आते हैं, एथलीट्स की गैजेट्स वगैरह ये सब महंगी चीजें आती हैं। 55-60 हज़ार रुपए के जूते थे, किसी ने उसको गिफ्ट करे बाहर से। यहाँ पे उसको एयरपोर्ट उनके कस्टम वालों ने रोक लिया और टैक्स लगा दिया उस पर 67,000 रुपये। 55,000 रुपये के जूतों पे 67,000 रुपये टैक्स। वो कह रही है भाई मेरे पास जूते खरीदने के पैसे नहीं है, मैं टैक्स कहाँ से अदा करूंगी। उस बंदी ने बोला कि भाई कुछ ख्याल करें, मैं एथलीट हूं, मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। लेकिन नहीं सुना किसी ने। उसके बाद बेचारी ने मजबूर होकर वीडियो बनाई, वो वीडियो वायरल हुई, लोगों तक पहुंची, तब जाके एयरपोर्ट वालों को थोड़ा सा वो हिले हैं कस्टम वाले, तो उन्होंने जाके उसको बेचारी को दिया है कि हमें नहीं पता था कि आप ऐसी हैं, ये हैं, पाकिस्तान के लिए किया है, हम आपको ये देते हैं तोहफे में। भाई पहले क्यों नहीं दिया, अब किससे डर से दे दिया है। अगर आप हुकूमत कुछ कर नहीं सकती तो कम से कम रोड़े तो नहीं अटकाओ ना यार उनके लिए। वो अपने आप जो मदद कर रहे हैं बेचारे, यहाँ तक पहुंचे हैं, उन पे तो रहम करे ना। कम से कम इतना तो दे कि वो अपनी मदद तो कर सके, अगर आप नहीं दे रहे हैं उनको। एक वक्त था हमारी हॉकी टीम ओलंपिक में, एक दौर था उनका, सुनहरा दौर था। अब वो बेचारे नान और चने खाने पे मजबूर हो गए। कौन जीत के लाता है मेडल यार। ये फिर ऐसी होगा 40 साल में कोई मुआवजा ही कराएगा अल्लाह ताला कि वो उसकी जो जेवल थी वो 92.97 पे जाके ड्रॉप हो गई। अल्लाह की तरफ से, अल्लाह को उसकी माँ की दुआएं या उसकी मेहनत ही राज आ गई होगी। अब आप देखें कि मोहम्मद आशिक का जो हाल हुआ, बाकी एथलीट्स का जो हाल हुआ, अभी जो करंट चल रहे हैं उन बच्चों का जो हाल चल रहा है, तो कोई कुछ करने को तैयार नहीं ना। हमारी हॉकी टीम को कोई पूछता है। हर जगह हमारे पे सवाल आ रहा है। कम से कम इनका तो हम ख्याल रख सकते हैं ना। अपने हीरो को, अपने एसेट्स को तो हम देख सकते हैं ना भाई। ये हमारे हीरो हैं, इनको हमें देखना चाहिए। हमें कोई ट्रेनिंग सेशन हो, कोई अपना कोई इदारा हो, कोई कोचेज़ हों, इनकी ट्रेनिंग का कुछ करें, इनके फाइनेंस का कुछ करें,
मंथली की इनकी कोई एक सैलरी रखें, क्योंकि भाई जब आप एथलीट्स की तैयारी कर रहे होते हो, एथलीट होते हो, जब आप इनकी तैयारी कर रहे होते हो चैंपियनशिप की, ओलंपिक्स की, तो आप जॉब तो नहीं कर सकते। फिर अगर आप जॉब करते हो तो फिर आप उस पाए के एथलीट थोड़ी बन पाते हो। तो हमें कम से कम चाहिए कि इनको सपोर्ट करें, स्पॉन्सर करें। हुकूमत को चाहिए कि चलो जो गलतियां हो गई उनको सुधारें, और आज के जो बच्चे हैं इन पे पैसा लगाएं, इन पे इन्वेस्टमेंट करें। ये हमारा कल है, ये हमारा कल सुधारेंगे। पाकिस्तान वैसे ही बहुत पीछे चला गया है, जो कहीं से कोई सुनहरी किरण आ रही है तो उसको तो बंदा देखे ना यार। हम कहाँ जाके बैठ गए हैं। अब बेचारा अरशद को देख लें तो कहाँ से वो बेचारा उठ के कहाँ उसने हमारे लिए नाम रोशन किया है। तो उससे सबक पकड़ें, बाकी लोगों को देखें, बाकी बच्चों को देखें। हुकूमत वक्त से मेरी गुजारिश है, थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी गौर करें। ये जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, भले क्रिकेट के हों, ओलंपिक्स के हों, हॉकी के हों, जो ये बेचारे क्रिकेट छोड़ देते हैं, अपने गेम छोड़ देते हैं, उनके बाद उनकी ज़िंदगी देखें। कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई मोज़ो की फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई अपने हाथ पांव जला रहा है। भाई इनको देखें, ये हमारा सरमाया है, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ किया है, और बाकी जो बच्चे हैं वो करेंगे। बाकी अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।